राधे राधे दोस्तों। आज है 13 मई और दिन है बुधवार और आज है अपरा एकादशी, जिसकी हम आपको महात्म्य, कथा और आरती सुनाएंगे। हमें कथा सुनने से पहले हर एक एकादशी का महात्म्य सुनना बहुत जरूरी है और फिर हम कथा कहेंगे, फिर हम उसकी आरती करेंगे। तो अपरा एकादशी व्रत महात्म्य इस प्रकार है। इसका पहले हम श्लोक बोलते हैं। मंगलम भगवान विष्णु मंगलम मंगलम गरुड़ध्वज मंगलम पुंडरीकाक्षो मंगलाय तनोहरि। अब हम महात्म्य शुरू करते हैं। युधिष्ठिर बोले कि हे श्री कृष्ण, ज्येष्ठ मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी का क्या नाम है? इसका महात्म्य क्या है? कृपया करके आप मुझे बताओ। भगवान श्री कृष्ण बोले कि हे पंडु नंदन, ज्येष्ठ मास की एकादशी का नाम अपरा एकादशी है, जो पुण्यदायिनी है। यह एकादशी पापनाशनी है। इसके व्रत के प्रभाव से व्यक्ति ब्रह्म हत्या, गो हत्या, भ्रूण हत्या करने वाले परम पर निंदक भी निष्पाप हो जाते हैं। इसके अतिरिक्त झूठी गवाही देने वाले, झूठा मिथ्या शास्त्र बनाने वाले, झूठे ज्योतिषी, झूठे मिथ्या वैद आदि भी इसके प्रभाव से निष्पाप हो जाते हैं, क्योंकि यह अपार देने वाली है। जो मनुष्य इस व्रत को करता है वे संसार में प्रसिद्ध हो जाता है। अपरा एकादशी के व्रत से ब्राह्मण, भूत योनि, दूसरों की निंदा, सब पाप दूर हो जाते हैं। परंतु अपरा एकादशी का व्रत करने से भी वे भी स्वर्ग को प्राप्त होते हैं। जो लोग दूसरों की निंदा करते हैं, झूठ बोलते हैं, कपटी हैं, वो सब भी इस एकादशी के व्रत से स्वर्ग को प्राप्त होते हैं, अगर वो इस एकादशी का व्रत कर लेते हैं। कहते हैं जो शिष्य गुरु से विद्या ग्रहण करने के बाद फिर अपने गुरु की निंदा करता है, वो अवश्य ही नरक को प्राप्त होता है। लेकिन वो शिष्य भी इस अपरा एकादशी का व्रत करने से वो इस पाप से भी मुक्त हो जाता है। जो फल तीनों पुष्कर में कार्तिक पूर्णिमा को स्नान करने से, गंगा नदी पर स्नान करने से या पितरों को पिंडदान करने से प्राप्त होता है, वही अपरा एकादशी का व्रत करने से प्राप्त होता है। मकर के सूर्य में प्रयागराज के स्नान से, शिवरात्रि का व्रत करने से, सिंह राशि के बृहस्पति में गोमती नदी में स्नान करने से, कुंभ में केदारनाथ या बद्री आश्रम की यात्रा, सूर्य ग्रहण में कुरुक्षेत्र के स्नान से, स्वर्ण अथवा हाथी घोड़ा दान करने से, यज्ञ में स्वर्ण दान करने से अथवा अर्ध प्रसूता गोदान से जो फल मिलता है, वही फल अपरा एकादशी के व्रत करने से मिलता है। यह व्रत पाप रूपी वृक्ष को काटने के लिए कुल्हाड़ी है, पाप रूपी ईंधन को जलाने के लिए अग्नि है, पाप रूपी अंधेरे के लिए सूर्य के समान, मृगों को मारने के लिए सिंह के समान, यह जीवन पानी के बुलबुले के समान है। अतः मनुष्य को पापों से डरते हुए इस व्रत को अवश्य करना चाहिए। अपरा एकादशी का व्रत भगवान का पूजन करने से मनुष्य सब पाप से छुटकर विष्णु लोक को जाता है। हे राजन, यह अपरा एकादशी की कथा मैंने लोकहित के लिए कही है। इसको पढ़ने और सुनने से मनुष्य के सब पापों से छुटकारा मिल जाता है। इस प्रकार हमारा एकादशी महत्व समाप्त हुआ। इस दिन फलाहार जो करना है, हमें ककड़ी का सागर लिया जाता है। ककड़ी आदि जैसे फल तथा अन्य फल, दूध व दूध से बने भोजनों या मिठाई आदि भी हम इस व्रत में खा सकते हैं। अपरा एकादशी के दिन व्रत करके वामन भगवान का पूजन करने से मनुष्य पाप मुक्त होकर बैकुंठ धाम को जाता है। कहते हैं इस महात्म्य को सुनने वाले 1000 गायों के दान का सुनने वाले को 1000 गायों के दान का फल प्राप्त होता है। दान या गादी करने का जो फल होता है वह सब अपरा एकादशी का व्रत करने से
सुलभ हो जाता है। और अब हम आपको सुनाएंगे अपरा एकादशी की कथा, जो हमें महात्म्य के बाद अवश्य सुननी चाहिए। कहते हैं कोई व्रत हमारा बिना कथा सुने पूर्ण नहीं होता। तो इस अपरा एकादशी का नाम अचला एकादशी भी है। और अब इसकी कथा हम इस प्रकार सुनाते हैं। कथा है, महीध्वज नामक एक धर्मात्मा राजा थे, जिसके छोटा भाई बृषध्वज बड़ा ही क्रूर, अधर्मी तथा अन्यायी था। वह अपने बड़े भाई से बड़ा ही द्वेष रखता, नफरत रखता था। अब उस अवसरवादी पापिष्ट ने एक दिन रात के समय में अपने बड़े भाई को कुल्हाड़ी से हत्या करके उसकी देह को जंगली पीपल के वृक्ष के नीचे गाड़ दिया। मृत्यु के बाद वह राजा प्रेत आत्मा रूप में पीपल वृक्ष से अनेक उत्पात करने लगा। एक दिन धौम्य नामक ऋषि उधर से गुजरे। उन्होंने एक दिन जब वो पीपल के वृक्ष में उत्पात मचाता, लोगों को परेशान करता, आते जाते लोगों को बहुत ज्यादा परेशान करने लगा, तो एक दिन अचानक से धौम्य नामक ऋषि उधर से जा रहे थे। उन्होंने देखा कि ये प्रेत पीपल के वृक्ष पे रहता है और आने जाने वाले लोगों को सभी को परेशान करता है। उन्होंने ऐसा देखकर उन्होंने कहा, क्यों ना इसको अपने तपोबल से सुधारा जाए, मतलब कि इसको ठीक किया जाए। तब धौम्य ऋषि ने कहा, हे प्रेत, आप पीपल के वृक्ष से नीचे उतर कर आओ। लेकिन वो तो प्रेत योनि में था, उसको तो कुछ पता ही नहीं था। तो वो धौम्य ऋषि को भी बहुत परेशान करने लगा। उन्होंने देखा कि ये तो मान ही नहीं रहा। उन्होंने प्यार से उसे बहुत समझाया, बहुत बहकाया कि आप एक बार नीचे तो आओ, लेकिन वो उन्हें निरंतर परेशान करता रहा और उनके तपोबल को उसने ललकारा कि जो आपको करना है आप कर लो। यह सुनकर धौम्य ऋषि को बड़ा ही गुस्सा आया। उन्होंने अपने तपोबल से प्रेत को पीपल के वृक्ष से नीचे उतार लिया और उसको बहुत समझा बुझाकर कहा कि आप एक राजा हो, जो आपकी ऐसी स्थिति हुई है वो आपके कर्मों के अनुसार हुई है। आप एक काम करो, ज्येष्ठ मास की कृष्ण पक्ष की अचला एकादशी, जिसका नाम अपरा एकादशी भी है, उसका व्रत करो। नियम पूर्वक भगवान विष्णु का व्रत करना, पूजा पाठ करना, तप आदि करना। आप इस प्रेत आत्मा योनि से मुक्त हो जाओगे। अंत में उन्होंने उसको बहुत समझाया और धौम्य ऋषि उसे समझाकर वहां से चले गए। जब उस राजा की समझ में आया, मतलब वो तो प्रेत आत्मा के रूप में थे, जब इस प्रेत आत्मा को उसके समझ में आया तो उसने अचला एकादशी का व्रत किया और भगवान विष्णु का ध्यान किया और तप जप किया। नियम पूर्वक वो करता रहा। एक दिन वो प्रेत आत्मा से मुक्त हो गया। अचला एकादशी का प्रभाव ऐसा है, कहते हैं कोई भी व्यक्ति कोई भी बड़े से बड़ा अगर पाप करता है तो उससे भी उसको छुटकारा मिल जाता है। तो राजा ने प्रेत आत्मा से मुक्ति पाने के लिए अचला एकादशी का व्रत किया था, इसलिए उस राजा को फिर से अपना दिव्य शरीर मिल गया और वो स्वर्गलोक को चला गया। इस प्रकार हमारी अपरा एकादशी व्रत कथा यहीं पे समाप्त होती है। और अब हम आपको अपरा एकादशी की आरती सुनाएंगे और फिर हम सुनाएंगे तुलसी माँ की आरती। अब हम एक साथ मिलकर गाएंगे अपरा एकादशी की आरती। ओम जय एकादशी, जय जय एकादशी माता, विष्णु पूजा व्रत को धारण कर सकती मुक्ति पाता। ओम जय एकादशी माता, तेरे नाम गिनाऊं देवी, भक्ति फिर दान करनी,
घन गौरव की देनी माता शास्त्रों में वर्णी। ओम जय एकादशी माता। मार्गशीर्ष के कृष्ण पक्ष में उत्पन्न होती, शुक्ल पक्ष में मोक्षदायिनी पापों को धोती। ओम जय एकादशी माता। पौष मास के कृष्ण पक्ष की सफला नामक हैं, शुक्ल पक्ष में हुए पुत्रदा में कृष्ण पक्ष आवे। शुक्ल पक्षी जया कामे, विजय सदा पावे। ओम जय एकादशी माता। विद्या फाल्गुन कृष्ण पक्ष में शुक्ल पक्ष आमला की, पाप मोचिनी कृष्ण पक्ष में चैत्र महाबली की। ओम जय एकादशी माता। चैत्र शुक्ल में नामिका मेदा धन देने वाली, नाम बरुथनी कृष्ण पक्ष में वैशाखी महाबली। ओम जय एकादशी माता। शुक्ल पक्ष में हुए महोनी, अपराजेष्ठ कृष्ण पक्षी, नाम निर्जला सब शुकि करिनी, शुक्ल पक्ष रखी। ओम जय एकादशी माता। योगिनी नाम आषाढ़ में जानो, कृष्ण पक्ष वरिणी। ओम देवशैनी नाम कहायो, शुक्ल पक्ष धरिणी। ओम जय एकादशी माता। कामिका श्रवण मास में आमी, कृष्ण पक्ष कहिए श्रवण शुक्ल होए पुत्रदा, आनंद से रहिए। ओम जय एकादशी माता। श्रावण शुक्ल होए पुत्रदा आजा भाद्रपद कृष्ण पक्ष की, परिवर्तनी शुक्ला इंद्रा अश्विन कृष्ण पक्ष में व्रत से भव सागर निकला। ओम जय एकादशी माता। पाशा कुशा है शुक्ल पक्ष में, पाप हरण हारी रमा मास में, कार्तिक में आवे सुखदायक भारी। ओम जय एकादशी माता। देव उठने शुक्ल पक्ष की, दुख नाशक मैया लौंद मास की करो विनती, पार करो नैया। ओम जय एकादशी माता। लौंद मास की विनती करो, पार करो नैया। शुक्ल लौंद में होए पद्मिनी, दुख दरिद हरिणी। ओम जय एकादशी मैया। परमा कृष्ण पक्ष में होती, जन मंगल करनी। ओम जय जय एकादशी मैया। जो कोई आरती एकादशी की गावे, प्रेम सहित गावे कहे रघुनाथ, स्वर्ग का वासा निश्चय ही वो पावे। ओम जय जय एकादशी मैया, जय एकादशी मैया,
जय जय एकादशी माता विष्णु पूजा व्रत को धारण कर सकती मुक्ति पाकर। ओम जय जय एकादशी मैया। भगवान विष्णु को हम नमस्कार करते हैं और हमारी आरती यहाँ पे समाप्त होती है। और भगवान विष्णु को तुलसी जी बहुत प्रिय हैं, इसलिए हम तुलसी जी की भी आरती कर लेते हैं। आरती श्री तुलसी जी की है। तुलसी महारानी नमो नमो, हरि की पटरानी नमो नमो, धन तुलसी पूर्ण तप कीनो, साल की ग्राम बनी पटरानी। जाके पत्र मंजीरी कोमल श्रीपति कमल चरण लपटानी। ओम जय 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 तुलसी महारानी नमो नमो हरिषि की पटरानी। धूप दीप नैवेद्य आरती पुष्पन की वर्षा वर्षानी। जय 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 नमो नमो तुलसी पटरानी। 56 भोग 36 व्यंजन बिन तुलसी हरि एक न मानी। 56 भोग 36 व्यंजन बिन तुलसी हरि एक न मानी। तुलसी महारानी नमो नमो, हरि की पटरानी नमो नमो। सभी सखी मैया तेरो यश गावे, सभी सखी मैया तेरा यश गावे। मैं भक्ति दान दीजो महारानी, भक्ति दान दीजो महारानी। नमो नमो तुलसी महारानी नमो नमो तुलसी महारानी नमो नमो, हरि की पटरानी नमो नमो। धन तुलसी मैया पूरन तम तप कीनो, शालिग्राम बनी पटरानी। नमो नमो तुलसी महारानी नमो नमो, हरि की पटरानी नमो नमो। बोलो तुलसी मैया की जय, बोलो श्री भगवान विष्णु की जय। अगर आप सबको मेरी कथा, महात्म्य और आरती अच्छी लगी हो तो मेरे चैनल को प्लीज़ लाइक सब्सक्राइब कर लें। मैं आपके लिए ऐसी कथा और महात्म्य लेके आती रहती हूँ और आप मेरे चैनल को जरूर फॉलो करें और मुझे सपोर्ट करें। धन्यवाद।